Greetings everyone. Today we will continue our chapter solid state in which we have discussed about the defect. बेटा हमने डिफेक्ट के बारे में स्टार्ट किया था. डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, इसमें हमने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को स्टडी कर लिया था. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो था जिसमें A रेशो B, कैटायन और एनायन का रेशो आफ्टर द डिफेक्ट रिमेन्स सेम, कि नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रेंकल और स्कोटकी करवाया था. तो सेकंड में आपको आज करवा रही हूँ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें आफ्टर डिफेक्ट रेशियो ऑफ cation and anion will not beta remains same, कि डिफेक्ट के बाद दोनों की रेशियो सेम नहीं रहती. बेटा कैटायन और एनायन का रेशियो कैसे वेरी कर सकता है? या तो कैटायन ज्यादा हो जाए या एनायन ज्यादा हो जाए. तो इस चीज को हम कैसे बोलेंगे? मेटल एक्सेस. मेटल का मतलब कैटायन ज्यादा. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. और एक क्या हो जाएगा? मेटल डेफिशिएंसी. नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. मेटल की अधिकता हो जाए यानी मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी यानी मेटल की कमी हो जाए. अब मेटल कैसे दो ज्यादा हो सकती है? मेटल दो तरीके से ज्यादा हो सकती है. बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन या रिमूवल ऑफ एनायन. कि एनायन को हम बाहर निकाल दें तो कैटायन पार्ट ज्यादा हो जाएगा, या हम एक्स्ट्रा कैटायन डाल दें तो कैटायनिक पार्ट ज्यादा हो जाएगा यानी मेटल एक्सेस ज्यादा हो जाएगी. तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन सेम नहीं रहती. वो कैसे वेरी कर सकती है? या तो मेटल ज्यादा हो या मेटल कम हो. मेटल ज्यादा दो तरीके से हो सकते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन डाल के या रिमूवल ऑफ एनायन, कि एनायन को हटा के. तो हम इसमें सबसे पहले कर रहे हैं बेटा मेटल एक्सेस. नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एनायन. अब बेटा बेशक कैटायन निकल जाए या एनायन निकल जाए, तो एटम या सॉलिड एज अ होल जो है बेटा वो न्यूट्रल रहता है. न्यूट्रल मतलब चार्ज नहीं होता. वो कैटायन एनायन बेशक कम ज्यादा हो जाए, उसके ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है. वो चार्ज नहीं है कि एनायन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. इसमें ऐसा नहीं होता. अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर समझते हैं इसको हम कि व्हेन NaCl heated in presence of sodium vapor, कि जब हम NaCl सॉलिड है उसको सोडियम वेपर में हीट करेंगे तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट विल अराइज. क्या है बेटा ये? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सॉलिड आपका. इस सॉलिड में आपने क्या किया? आपने इसको सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया. जब इस सॉलिड को
सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया गया तो हुआ क्या? तो सोडियम को हीट किया तो सोडियम ने क्या किया, आयनिक फॉर्म में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब इस आयनिक फॉर्म के साथ क्या करेगा, एनायन अपनी जगह से निकल जाएगा, मतलब दूसरी ओर लैटिस में आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एनायन की जगह आ जाता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लेकिन जब हम सोडियम क्लोराइड वाले सॉलिड को सोडियम वेपर या पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम वेपर या आप कहते हैं लिथियम क्लोराइड वाले को लिथियम वेपर में हीट करेंगे तो सभी के केस में क्या हो जाएगा, एनायन फ्लोराइड आयन जो है वो अपनी जगह छोड़ देगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और जब हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में हीट करते हैं देन इट शोज येलो कलर। क्वेश्चन पूछा जाता है why it shows yellow color when we heat the sodium chloride in sodium vapor। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको हम क्या बोलते हैं, मैं ये ऊपर वाली चीज रब कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं बेटा एफ सेंटर। क्या बोलेंगे इस चीज को हम, एफ सेंटर। द एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। इस कलर के लिए, येलो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफ सेंटर। अगर आप सिंपल से एफ सेंटर भी लिख दोगे ना क्वेश्चन में, व्हाइट शोज द येलो कलर, तो एफ सेंटर लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क मिलता है। लेकिन कई बार डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर, द anion, the electron entrapped in anion vacancy is called F cell। कि जो इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हुआ है एनायन वैकेंसी की जगह, द इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड द एफ सेंटर। तो बेटा ये एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कोई भी चीज़ कलर क्यों शो करती है, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाता है ग्राउंड स्टेट से आफ्टर हीटिंग तो ये एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है, ये वापस लोअर एनर्जी वाली स्टेट में आएगा। और कैसे आएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने ली है वो छोड़ कर आएगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी ये छोड़ के आता है उसी को ये हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसका कलर ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन द सॉलिड। कि आप देखोगे कि अगर आप सोडियम क्लोराइड वाले सॉलिड को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो येलो कलर शो होता है। तो बेटा रिमूवल ऑफ एनायन, एनायन निकल गया तो ऑटोमेटिकली कैटायन ज़्यादा हो गया। लेकिन एटम एज अ होल या सॉलिड एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। वहाँ पे कौन आ गया एनायन की कमी को पूरा करने के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इलेक्ट्रॉन entrapped in anion vacancy is called the F center and responsible for the color। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसमें, पहला रिमूवल ऑफ एनायन हो गया, अब है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। लिखना है बेटा ये आपने सब। नेक्स्ट इज बी पार्ट, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अगर हम कैटायन, वैकेंसी तो ऑब्वियसली वैकेंट स्पेस को बोलते हैं, एडिशन कहाँ करवाते हैं, वॉइड के अंदर। एडिशन कहाँ हो जाएगा बेटा, वॉइड के अंदर। कैटायन क्योंकि छोटे साइज का है तो वो वॉइड के अंदर आ जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है, व्हाट विल हैपन व्हेन ZnO हीटेड, व्हाई
ZnO shows येलो कलर ऑन हीटिंग, ये भी क्वेश्चन आता है, ये इसका क्वेश्चन बनता है बेटा कि ZnO से येलो कलर क्यों होता है। जब भी हम इसको हीट करते हैं एक्चुअल में Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड अलोंग विद दिस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या होता है बेटा, जब हम ZnO को हीट करते हैं तो ZnO में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से ये देखो Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। ये लैटिस थी बेटा जिंक ऑक्साइड की। जब जिंक ऑक्साइड की ये लैटिस थी तो अब क्या हुआ, हमने अलग से उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो गया, वॉइड के अंदर ये Zn2 पॉजिटिव आ जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो एक्स्ट्रा कैटायन जब वॉइड के अंदर आ गया तो, और ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, कि इसमें एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है वॉइड के अंदर टू मेक द अनबैलेंस्ड ऑफ द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। जब इनका रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा तो दोनों वॉइड के अंदर आ जाएंगे और एज अ होल एटम नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट को शो करेगा। क्लियर है? हाँ, एडिशन कब होगा एक्स्ट्रा कैटायन का, क्योंकि कैटायन क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। क्लियर है बेटा? तो ये वही क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मेटल एक्सेस बताया बेटा मैंने अभी तक नॉन स्टोशियोमेट्रिक में, कौन सा बताया, मेटल एक्सेस। अब हम बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस के बाद बेटा मेटल सेकेंड है इसमें मेटल डेफिशिएंसी। मेटल की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है भाई, दो तरीके से, या रिमूवल ऑफ कैटायन या एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। समझ रहा है बेटा? एडिशन यानी वॉइड के अंदर एडिशन अगर हम एनायन का करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। एडिशन वॉइड के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन का बड़ा होता है, तो बड़े साइज का एनायन वॉइड के अंदर नहीं आ सकता। क्या कह रही हूँ बेटा मैं, कि बड़े साइज का एनायन वॉइड के अंदर नहीं आ सकता, तो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एनायन पॉसिबल नहीं है। तो मेटल डेफिशिएंसी बाय रिमूवल ऑफ कैटायन पॉसिबल है। तो कैसे कैटायन का रिमूवल होगा जिसकी वजह से ये डिफेक्ट क्लियर होगा। दिस डिफेक्ट शोज बाय ट्रांजिशन मेटल who show variable oxidation state। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, आप सभी को पता है, जैसे आयरन है वो 2 पॉजिटिव भी शो करता है, 3 पॉजिटिव भी, निकल 2 पॉजिटिव भी शो करता है, 4 पॉजिटिव भी, मैंगनीज 2 पॉजिटिव भी शो करता है, 3 पॉजिटिव भी। तो जब कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लाइक कॉपर 1 पॉजिटिव भी, कॉपर 2 पॉजिटिव भी, तो सच टाइप ऑफ सॉलिड शोज सच टाइप ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कि इस तरह के सॉलिड एक्चुअल में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन। अब मैं आपको फॉर्मूला बना रही हूँ आयरन ऑक्साइड। हमें लगता है कि ये 1:1 है। 1:1 का मतलब 100 आयरन की कैटायन है, 100 आयरन एनायन, यानी Fe2 पॉजिटिव भी 100 है, Fe3O2 नेगेटिव भी 100 है। 100% की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब ये डिफेक्ट शो होता है, ये एक्चुअल में होता है लाइक 0.96 रेशियो ऑक्सीजन 1.00। तो ये ऐसा क्यों शो होता है 0.96, मतलब
कैटायन कम है ना एनायन के कंपैरिजन में, या इसको 100 मान लो तो इसको 96 कह सकते हो आप, ये 96 तो ये 100, या इसको 0.96 कह लो, या इसको 1। तो ये मेटल क्या है, कम है एज कंपेयर्ड विद द एनायन। क्यों कम है, एक्चुअल में क्या होता है कि आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव भी शो करता है और Fe3 पॉजिटिव भी शो करता है। मान लो लेटिस थी हमारी Fe2 पॉजिटिव वाली, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, 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 Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। अब एक्चुअल में क्या है, 1 2 3, यानी 3 Fe2 पॉजिटिव, 3 Fe2 पॉजिटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया बेटा, +6। जब 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आ जाए तो चार्ज तो +6 ही रहा, लेकिन जब 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आ गए तो एक क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। एक क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटल एफिशिएंसी नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, 2 Fe3 पॉजिटिव आ गए और एक क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। और इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एफिशिएंसी नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। एटम एज अ होल तो न्यूट्रल है, लेकिन उसमें मेटल की कमी हो गई, जिसकी वजह से अब ये फॉर्मूला ये है। अब परसेंटेज निकालनी हो, मान लो आपके Fe2 पॉजिटिव आप x मान लो, Fe3 पॉजिटिव आप 96 ले लो, इसको -x, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। एज अ मॉलिक्यूल एज अ होल या सॉलिड एज अ होल न्यूट्रल है। टोटल 2 पॉजिटिव कितना है, 2 पॉजिटिव x है, 3 पॉजिटिव कितना है, 96 -x है, विच इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, यानी 2x प्लस 288 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 200। तो ये आ गया माइनस का x इज इक्वल टू, इधर ये माइनस का 88 आ जाएगा। x क्या हो गया बेटा आपका 88 हो गया, x 88 हो गया। तो 3 पॉजिटिव x ये कितना हो गया बेटा, ये 88 हो गए, और ये कितने हो गए 96 माइनस 88, दैट इज 8। परसेंटेज निकालनी हो तो 88 बाय 96 इंटू में 100, या 8 बाय 96 इंटू में 100, क्योंकि बेटा ये न्यूमेरिकल भी है आपका। तो ये याद रखना, टोटल पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो मेटल डेफिशिएंसी कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जब ये मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो जितना पॉजिटिव है उसके इक्विवेलेंट हायर पॉजिटिव स्टेट वाले एलिमेंट आ जाता है, आयन आ जाता है, जिससे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और वैकेंसी के क्रिएट होते ही क्या हो जाता है बेटा, डिफेक्ट। तो लास्ट डिफेक्ट है इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लास्ट है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब फॉरेनर का आ जाना, फॉरेनर का आ जाना, यानी जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बेटा, डोपिंग, डोप करना, फॉरेन पार्टिकल का आ जाना, लाइक इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में when NaCl doped with
स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कि जब NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डोप्ड कर दिया जाता है, डोप्ड NaCl का क्रिस्टल में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वहाँ स्ट्रोंशियम कितना है, स्ट्रोंशियम +2, तो स्ट्रोंशियम आ जाए, सॉरी यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ स्ट्रोंशियम आ जाए बेटा, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड impurity defect in case of ionic solid. So this is the doping in case of ionic solid. बेटा एक और आ जाता है इसमें, doping in case of covalent solid. कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है? कोवेलेंट सॉलिड वो सॉलिड होता है बेटा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे शेयरिंग वाला बॉन्ड, आप सिलिकॉन है आपके पास, सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर, 284, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये सारे बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन। जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो कंडक्टिविटी, कोई कंडक्टिविटी नहीं है। जब हम इसमें हायर या लोअर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट डॉप्ड कर देते हैं, मान लीजिए इसमें फॉस्फोरस डाल दिया, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 285, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये क्या बनाता है, इंसुलेटर से इट विल फॉर्म एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो N नेगेटिव एक्स्ट्रा, N टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बनाएगा बेटा ये, N टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन जब इसमें लोअर क्या है 13, 283, लोअर वाला मैं पुट कर देती हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म P टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग का एक फायदा भी होता है कि वी गेट सेमीकंडक्टर, चाहे P टाइप हो या N टाइप हो। जब हायर में लोअर वाला पुट करोगे तो P टाइप यानी पॉजिटिव, और लोअर में हायर वाला पुट करोगे तो N टाइप सेमीकंडक्टर विल फॉर्म। So this is a impurity defect. So read it from your book.